मसीह की बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने एक बार फिर से ये वक्त बख्शा कि हम अपने बाप के पास आ सके। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तमजीद करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं खुदा इस बात के लिए, इस वक्त के लिए खुदा जो वक्त आपकी हजूरी में है वो सबसे अनमोल है। खुदा आपका शुक्र हो। अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हमें हर तरह की गंदगी से पाक कीजिए ताकि हमारे अंदर आपके कलाम भरता चला जाए और हम खुदा 100 गुना फल लाएँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे। तेरा ईमान ना डोले के दिन पावे बुरे चल दे, तेरा ईमान ना डोले के दिन पावे बुरे चल दे। आमीन। खुदा का पाकलम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 7वां बाब 24 ता 30वीं आयत तक आज हम देखेंगे। फिर वहाँ से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका। बल्कि फिलफोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उस के कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सुरफेनी की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। यानी यीशु मसीह से बात कर रही है। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। हालेलुया। पाकलम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। आमीन। जैसा कि आज हमने देखा कि यीशु मसीह जब उठे तो यीशु मसीह जैसा कि हम पहले भी देख रहे हैं कि यीशु मसीह की जो खिदमत थी वो सिर्फ़ एक ही जगह पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर यीशु मसीह ने जाकर, मुख्तलिफ़ गाँव में जाकर यीशु मसीह खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे थे, है ना। और बहुत सारे मोजज़ात उनके वसीला से रूनमा हो रहे थे, क्योंकि वो ख़ुद खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। सो यीशु मसीह जब सूर और सैदा की सरहदों में जाते हैं और एक घर में गए, सो चाहते थे कि अभी कोई ना जाने कि मैं इस घर में मौजूद हूँ। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि अक्सर कोई ऐसी शख्सियत जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी ख़ास हो और पता चले कि वो हमारे आस पास है, तो ऐसी बात तो कभी भी छुप नहीं सकती। सो जैसे लोगों को पता चला इस घर में यीशु मसीह है ना, तो लोग ज़ाहिर है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो एक औरत की यहाँ पर ख़ास बात की गई है, एक औरत जो कि इस्राएली नहीं थी, है ना, वो यूनान की औरत थी। और जब वो सुनती है, यूनानी औरत थी, और जब वो सुनती है कि यीशु मसीह जो है, जो मोजज़ात का बानी है, वो बड़े बड़े जो मोजज़ात करता है, वो इस फ़लाने घर में आया हुआ है। सो वो जाती है और फ़ौरन यीशु मसीह के पास जाके कहती है कि ए खुदावन, मेरी बेटी के बदरू, वो कहती है कि ए खुदावन, मेरी बेटी को अच्छा कर दे। मेरी बेटी जो है वो बदरू गिरफ्तार है। और वो बताती है कि मेरी बेटी को एक बदरू ने जो है वो कैद कर रखा है, पकड़ रखा है और उसको अपने कब्ज़ा में लिया हुआ है। तो आप चाहें तो उसको शिफा दे सकते हैं, आप उसको शिफा दीजिए, है ना। और मैंने पहले बताया वो यूनानी औरत थी, वो इस कंट्री की नहीं थी, वो इस सूबे की नहीं थी, या क्या कह सकते हैं इस मुल्क की नहीं थी, इसराइल से नहीं थी, वो यूनान की एक गैर कौम की औरत थी, है ना। और यीशु मसीह ने, आप यहाँ पे देखें कितने तल्ख़ इस अल्फाज जो है वो उस औरत के लिए इस्तेमाल किए। यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं, है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो लोग खुदा का कलाम सुनते हैं वो मेरे बेटे हैं, है ना। लेकिन वो लोग जो खुदा का कलाम पहली तो बात है सुनते नहीं, और अब जब सुन लेते हैं तो वो फ़ौरन कैद कर देते हैं, उस पर सुन के उस पर अमल नहीं करते। पहली तो बात है वो सुनते नहीं, और जब सुन ले तो उस पर अमल ही नहीं करते, है ना।
ऐसा है। यीशु मसीह ने उसको कुत्ता, उस औरत को कुत्ते की मानिंद बोला, क्योंकि कुत्ते अक्सर क्या करते हैं, जो कुछ वो खाते हैं, और अक्सर वो जब क्या करते हैं या वॉमिट करते हैं, उल्टी करते हैं, तो उसी वॉमिट को फिर से वो खा लेते हैं, है ना। और मतलब क्या कहना चाहिए कि यीशु मसीह जो है उसको कुत्ते से तशबीह देते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो मेरे बेटों के लिए है, जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, है ना। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो सुनते ही नहीं और जब सुन लेते हैं तो उसको उस पर अमल ही नहीं करते। लेकिन उस औरत का ईमान यहाँ पे इतना बड़ा और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो कहती है कि खुदावंद, जो कुत्ते हैं वो भी लड़कों की ही मेज़ से खाते हैं, है ना, वो मालिकों के मेज़ से ही खाते हैं। वो कुत्ता बनना पसंद करती है, और वो इस बात को भी ज़ाहिर कर रही है कि ये जो कुत्ता आ गया है आपके पास, ये जो औरत आपके पास आ गई है, अब ये आपके घराने की हो गई है ना, अब ये आपकी फैमिली की हो गई है। जहाँ पे आपके लड़के खाना खाते हैं, जिस मेज़ पर वो खुदा का कलाम सुनते हैं, मैं भी उसी मेज़ के नीचे आ गई हूँ, मैं भी आपके पास आ गई हूँ, मैं भी अपने आप को आपको दे देती हूँ। मुझे आप चाहे कुत्ता कहें, लेकिन मैं आपके पास आ गई हूँ, और अब मैं खाली हाथ नहीं जा सकती। कैसा उसका ईमान था। आज हमारे साथ क्या है, हमारे चर्चिज़ में अक्सर ऐसे होता है कि जब ज़्यादा रश हो जाए ना, कलीसियाओं में, जब संडे मीटिंग, छोटी सी मिसाल है, संडे मीटिंग में एक चर्च हो रहा होता है, तो क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं उठ के आगे हो जाओ, उठ के आगे हो जाओ, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे भी बड़ी महसूस होती थी। कोई आगे कहता आप थोड़ा आगे हो जाओ ताकि पीछे वाले को जगह मिले, तो बड़ा मुश्किल काम लगता है ना, कि मुझे उठा के अब आगे कर रहे हैं। ये भी एक छोटी सी मिसाल है। अभी और भी बहुत सारी बातें कि हम जो है वो अपनी बेइज्जती रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करते, है ना। और वो एक यूनानी गैर कौम की औरत थी, और उसने क्या किया, वो भी कह सकती थी कि ले मैं तो एवं इनके खुदा के पास आ गई हूँ, है ना, एवं ये तो बेइज्जती इसने हमारी कर दिया, तो मैं क्यों आऊँ, ठीक है हमने नहीं आया, हम ठीक है हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं, उसको पता था यही ज़िंदगी है, यही शिफा है, इसके सिवा कहीं ज़िंदगी नहीं, ना शिफा है ना। और वो कहती है, मैं इकरार कर देती है, ठीक है मुझे कुत्ता कह ले, जो मर्ज़ी कह ले, लेकिन अब मैं तेरे लड़कों की मेज़ के नीचे आ गई हूँ, अब मैं तेरे पास आ गई हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी देने वाले के पास आ गई हूँ, अब मैं शिफा देने वाले के पास आ गई हूँ, मौजिज़ात के खुदा के पास आ गई हूँ, अब भी खुदा के पास आ गई हूँ। अब मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकती, चाहे मुझे जिस कदर मर्ज़ी नीच कह दे, चाहे मुझे कुछ भी कह दे, लेकिन अब मैं तेरे पास आ गई हूँ। अब मैं बाहर की नहीं बल्कि तेरे घराने की हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके इतने खूबसूरत और बड़े ईमान को क्या कहते हैं, देख के कहते हैं कि जा तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। हालेलुया। यही ईमान आज खुदावन हमारी ज़िंदगियों से चाहता है। खुदावन चाहता है कि बेशक हमें यीशु मसीह के लिए, खुदावन के लिए कुछ भी सहना क्यों ना पड़े। आज हम अपनी फैमिली में, हमारे घर के लोग जब हमारी बेइज्जती कर देते हैं, हम उसको जब तक चार ना सुना दें, हमें बर्दाश्त नहीं, हमें खुशी नहीं होती, रिलैक्स नहीं होते हम, है ना। हमें कहते हैं कि हमारे आग भड़क रही होती है ना। और यीशु मसीह कहता है कि ईमान के साथ मेरे पास आओ, और जो कलाम सुनते हो उसके लिए छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ, ताकि आसमान पर आप बड़े हो जाओ। उसका ईमान देखा उसने, यीशु मसीह ने, और कहा तेरी बेटी शिफा पा चुकी है। अभी वो घर पे भी नहीं गई थी उसकी बेटी, तभी शिफा पा चुकी थी। जब वो घर जाती है वो कंफर्म करती है कि मेरी बेटी, जब उसकी बेटी पलंग पर लेटी होती है, और यकीनन उसने पूछा होगा कि मेरी बेटी किस वक्त शिफा पाई, उन्होंने बताया कि इस टाइम पे आपकी बेटी ने शिफा पा ली, है ना। और हालेलुया, अपने ईमान के बाइस वो एक तो यीशु मसीह के पास आ गई, और दूसरा अपने उसका घराना, ना सिर्फ उसकी बेटी बची बल्कि उसका घराना भी यकीनन बच गया खुदावंद के पास आकर। ज़रूरी है कि हम ये ना कहें कि यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो जाती है, यहाँ पे खुदा के लोग, पास्टर, एल्डर्स हमें ऐसे कह देते हैं। कुछ मत सोचें, खुदावंद के पास आएँ, खुदावंद के कदमों में आएँ। कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, खुदावंद के घर में रहें, ईमान के साथ, मेहनत के साथ खुदावंद के पास रहें। खुदावंद एक दिन हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, आपके खूबसूरत प्यार के लिए। हालेलुया।
मांगे खुदा उनसे, हमारे ईमान को भी ऐसा बना दीजिए। खुदा का कलाम पढ़िए, खुदा का कलाम पढ़ें, सुने, मैसेजेस सुने फ़ारिग वक्त में। ये अपना टाइम वेस्ट मत करें मूवीज़ में, इन चीज़ों में। खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, आपका ईमान मजबूत होगा और खुदावंद आपको भी जो है हर तरह से कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सो खुदा हमें इस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम के लिए। खुदा उन सच में आप कितने मेहरबान हैं। खुदा जो कोई भी आपके पास आ जाता है, जो कोई भी आपके पास दुनिया का कोई भी शख्स आपके पास आ जाता है, खुदा आप उसे कबूल करते हैं, आप उसे छोड़ते नहीं, चाहे वो कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो। खुदा आपका शुक्र हो आपकी मोहब्बत के लिए। हमें भी ऐसा ही ईमान दीजिए खुदा, कि हमारा ईमान किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग रहे और हमेशा हम आपके पाँव के नीचे, पाँव के आपके हजूरी में रहें, आपके कदमों के नीचे, आपके कदमों में रहें, अपने खुदा के दर पर रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दीजिए और हमारा खुदा जो भी कलाम का बीज हम सबके दिलों में बोया जाता है 100 गुना फल है। खुदा हर एक फैमिली को, सुनने वाले को, उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए और आपके साथ रूह और सच्चाई से चलने की तौफीक दीजिए। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।